अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम वालेकुम। व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है डीडी रिएक्ट की। पहले मिलके देखेंगे वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते वीडियो की जाने। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है पीएम कश्मीर सरदार तनवीर ब्रेक्स इनटू टीयर्स, इज इंडिया रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, ये जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके प्रधानमंत्री के बारे में है कि सरदार तनवीर शायद उनकी आंखों में आंसू आ गए और इसके लिए सवाल ये कि क्या भारत इसके लिए जिम्मेदार है। तो भाई ऐसा क्या हुआ है, अब जरा ये तो वीडियो में ही पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस पर क्या कह रहे हैं और ये पूरी जो बात है वो है क्या। मेरा आज का सवाल ये है कि जो हमारे पास कश्मीर है, कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो उनसे हैं वो कल स्पीच करते हुए रो पड़े थे और बोला है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन्हें उनका हिस्सा नहीं दे रही, उन्हें उनका हक नहीं दे रही। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा एज ए पाकिस्तानी कि कश्मीर चाहे वो जम्मू है चाहे आज़ाद है, वो हमारे मुल्क का हिस्सा है। हमारे तो मैं मुल्क का बात ही नहीं वजूद है। कर मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा गवर्नमेंट हूँ। कोई भी हो, गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीपल पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो फौज का इदारा हो, पाकिस्तान का जो वजूद है ना उसको उसका हक देना चाहिए। उसको उसका जो मेन डेट है ना, जो उसका वो बजट बनता है, जो भी उसका वो कल रो पड़े थे। requirement है, वो उनकी- कहते हैं उनको कि देनी चाहिए। वो कहते हैं हमारे साथ हेल्थ सेक्टर में इतनी ज्यादती हो रही है, हमें बजट ही नहीं हेल्थ सेक्टर के हवाले से दिया जा रहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम खामोश हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें कुछ पता नहीं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो लोग मुल्क के साथ सही हैं, जो राइट पे हैं, जो ये बात कर रहे हैं कि हमें हेल्थ का इसका हिस्सा मिलना चाहिए, वो अपने राइट पे हैं। ठीक है। जो लोग नहीं दे रहे, मेरी नज़र में फिर वो चोर हैं, कमज़ोर हैं, या वो इस तरफ तो वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को कह रहे हैं। वो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना, देखें ये गवर्नमेंट जो होती है ना, वो पाकिस्तान के मुफाद में काम करती है। जो सिलेक्टेड होगी ना, जो अमेरिका, क्योंकि पाकिस्तान का शुरू से ही है ना एक मुस्तकबिल तारीख रहा है कि उसके ऊपर ना बाहर के गोरे चले गए यहाँ से, लेकिन हम आज भी गुलाम ही समझते हैं अपने आप को। ठीक है। क्योंकि हमारे मुल्क के, हमारे वतन अजीज़ में आज तक जो भी वज़ीर आज़म, जो भी सदर आया है, खुद इसका मतलब गुलाम है। गुलाम बने हुए हैं तो जी। हम गुलाम है तो हम दूसरों की देखिए जी, आज़ादी की बात कैसे करते हैं कि सबसे हमने बड़ी कश्मीर बात, हमारे पाकिस्तान में जो है ना इस्लामी कानून वो नाफिज नहीं है पूरे तरीके से। ठीक है। इस्लाम के अंदर जो जो चीज़ हज़रत उमर फ़ारूक ने जो लॉ बनाया हुआ था ना, वो जो यहूदों ने सारे ना उस लॉ पे चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हम उन्हें उनका हक दे रहे हैं या नहीं दे रहे? बस हम इतना। उनका हक नहीं दे रहे। तो फिर हम किस मुंह से, मैं किस मुंह से ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर हमारी शाह रग है? किस मुंह देखिए से? जी, अवाम का इसमें कसूर नहीं है। ये मौजूदा जो वज़ीर आज़म वज़ीर आला होते हैं ना, उनका काम है उनका हक देना चाहिए। दे रहे हैं या नहीं? नहीं दे रहे वो। तो फिर हम वो तो नहीं दे रहे तो बेचारे वो तनवीर साहब, जो सरदार तनवीर साहब जो है उनके वो हैं, वही है ना, वो देखे वो रो पड़े हैं तकरीर करते हुए। एक मुल्क का जो है, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो एमपीए हो, अगर वो रो पड़े ना अपने इलाके के लिए, अपनी आवाम के लिए, तो वो उसका जज्बा है, वो सच्चा बंदा है, वो हक की बात कर रहा है। तो इसका मतलब उन्हें हक नहीं मिल रहा। उनको हक नहीं मिल रहा। उन्हें हक नहीं मिल रहा तो फिर सिलेक्टेड है, ये गोरों के कहने पे चल रही है। हम- गोरों ने फसाद डाला हुआ है, इंडिया को आगे किया हुआ है, यहूदों ने सारा को आगे किया हुआ है। और हमारे जैसे जो बेईमान लोग हैं ना, बेईमान लोग, ये बेईमान लोग बैठे हुए हैं इक़्तिदार के ऊपर। अगर ईमान वाले होते तो अपने मुल्क के एक वजूद को ना हिस्सा देते, कश्मीर को हिस्सा देते। कश्मीर का जो हेल्थ का बनता है, जो उनका जो भी बजट बनता है, चाहे वो सड़कें बनाने के लिए है, चाहे कोई भी उनका वो जो काम है, कोई भी जो किसी किस्म का भी काम है, तरक्याती काम जिसको कहते हैं, वो फंड्स उनको देने चाहिए, उनका हक है। अगर हम यहाँ हम पे किस मुंह से भी कहेंगे भी हमारा वजूद है, ठीक है। जन्नत नज़ीर वादी है, किस मुंह से सियाह जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे हम लोग वहाँ पे सैल तफरीह करने के लिए? बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि हम, आपके बकौल आपने कहा कि हम यहाँ के जो कश्मीर है जो पाकिस्तान के पास है उसे उसका हक नहीं दे रहे, तो फिर हम कैसे दावा कर सकते हैं कि इंडिया के पास जो कश्मीर है वो भी हम लेंगे और उसको हम अच्छे तरीके से चला सकेंगे? देखिए जी, ये जो हुक्मरान होते हैं ना, इनकी एक पॉलिसी है, जो बिके हुए होंगे ना, वो इस तरीके से पाकिस्तान के ना टुकड़े करेंगे, पाकिस्तान को बदनाम करेंगे, इमेज गिराएंगे अपने मुल्क का। जो अपने मुल्क के मुफाद में बात करेगा ना, वो अपने मुल्क में रहेगा।
जो वो बात ठीक है, मैं जो जो मुल्क बात में बाद में नहीं ना होगा, उसका पैसा, उसकी प्रॉपर्टी, हर चीज़ उसकी बाहर के मुल्क में वो होगी। अलहदा टॉपिक ठीक है। है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ के कश्मीर जो हमारे पास है कश्मीर, उसे उसका हक नहीं दे रहे, तो इंडिया के कश्मीर जो इंडिया के पास है उसके बारे में हम कैसे बात कर लेते हैं कि वो भी हम लेंगे? क्या वो हम ले भी लें, एक लेट्स सपोज ले भी लें, तो यहाँ के कश्मीर को नहीं हक दे पा रहे, उसे दे पाएंगे? वो जी देखें, ये एक होती है प्लानिंग करके ना काम करने की एक बात होती है कि प्लानिंग से ना किस तरह से दीमक की तरह चाटा जाए मुल्क को, ठीक है। इसके हिस्से कर दिए जाएं। देखिए जी, हम आपको पता है, सवाल बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा पसंद आया सवाल कि देखें जो मौजूदा चीज़ हमारे पास मौजूद है उसका नहीं उसको हम हक नहीं दे रहे, बना संवार नहीं रहे उसको, जो हमने छीनना है, जो हमने लेना है, क्योंकि छीनना पड़ना है कश्मीर जो है ना, वो वाला इंडिया वाला जो कश्मीर है वो हमें छीनना पड़ना है, क्योंकि इंडिया के पंजों में वो कब्जे में है। जिस तरह हमारा बांग्लादेश, तो जो सूरत हाल चल रही है वो भी हमारा हुक्मरान ही था ना, पीपल पार्टी का, जिसने कहा उधर तुम इधर हम, ठीक है। उसने ये शेख को कहा था ना, शेख तुम इधर तुम हुकूमत करो, इंतजाम करते जो हैं। सिचुएशन तो इंदिरा गांधी ने रातों रात वहाँ पे फौजें उतार दी। वो बात वो ठीक है। यही सेम सिचुएशन पैदा करना चाह रहे हैं इंडिया वालों के लिए, आसान रास्ता बनाना चाह रही है हमारी मौजूदा हुकूमत, ये रास्ता बना रही फिर है। हम गलत है ना, हमारी हुकूमत गलत है ना, हमारे फिर हम हुक्मरान क्यों गलत हैं जो मौजूदा हैं। फिर हम देखिए, क्यों उनको कहते हैं कि होश के इंडिया ने नाखून ऐसा लेने कर- चाहिए, उनको होश के नाखून लेने चाहिए, उनको थोड़ा सा गैरत का, जिसको गैरत कहते हैं ना, अंदर के बंदे के अंदर जो गैरत होती है, जो जो उसके ईमान को उजागर कर दे, एक दफ़ा खुदा का खौफ डाल दे, उसके लू कंडे खड़े हो जाए, उसको मरने का खौफ आ जाए, तो फिर वो अपने मुल्क के मफाद में काम करता है। फिर वो इस तरह के काम नहीं करता कि मुल्क का, जैसे वो बांग्लादेश भी इंडिया ने कब्जा कर लिया था, वो कहे जी हमारा आधा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, जम्मू वाला भी और आज़ाद वाला भी, हमने वो लेना है। इस तरह से वो फिर रातों रात यहाँ पे फौजें उतार के इसको अपने कर देंगे। फिर हम जब हक ही नहीं दे रहे, तो फिर वहाँ के लोग भी तो आएंगे ना, ये हमारे बात हुक्मरान सोचेंगे। सही आने चाहिए ना, आवाम को जागना चाहिए, हम लोगों को जागना चाहिए। हम लोग सोए हुए हैं, हम लोग ये क्या करते हैं, हम रोजगार कमाने के लिए आ जाते हैं, अपने बाल जो बच्चों के हम पेट भरने के लिए आ जाते हर हैं। बात में ये कह देते हम हैं लोग कि ये जो नहीं भी है, देखते हमारे मुल्क का अगर वो सेफ होगा, अगर सेफ उसमें हो। ईमान होगा, उसमें सुकून होगा, उसमें तहफ़्फ़ुज़ होगा, फिर हम हर हाँ। बात में ये क्यों कह देते हैं कि जी इंडिया ऐसे कर रहा है, इंडिया हम खुद जो हमारे पास चीज़ है उसको नहीं हक। देखिए मेरा जी- बस एक ही पॉइंट है, मेरा यही पॉइंट है, जो हमारे पास कश्मीर है हम सर- उसे रोल मॉडल बनाए पूरी दुनिया में, सर देखें, पूरी दुनिया कहे कि हाँ आप यार ये इन्होंने देखें, आप ये देखें, इसराइल ने अपने आप को मनवाने के लिए सऊदीया तक को अपने कब्जे में कर लिया। किस मुफाद पे किया आपको पता है? वो इस मुफाद पे किया है, मुआहदा लुजान हुआ तुर्की के साथ 100 साल, ठीक है ना, वो पूरा होने वाला है। उसने यूदो नसारा का अपना दोस्त बनाना है, क्योंकि पहले भी आल सऊद की नस्ल ने ना यूदो नसारा का दोस्त बना के खाना काबा पे कब्जा किया था, सल्तनत उस्मानिया तोड़ी थी। ये सारी दुनिया जानती है, जो लोग गुजर गए हैं, जो लोग मौजूद हैं, जो लोग आने वाले हैं, उनको पता होना चाहिए। अगर सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े हो सकते हैं, अगर रूस जैसी सुपर पावर पाकिस्तान में आके अफगानिस्तान में आके टुकड़े हो सकती है, पाकिस्तान को अमेरिका ने पहले भी इस्तेमाल किया था रूस के टुकड़े करने के लिए, और सऊद को इस्तेमाल किया उसने उस्मानिया के टुकड़े करने के लिए। अब पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए वो इंडिया को और पाकिस्तान के हुक्मरान जो मौजूदा हैं, जो इनके यार हैं इंडिया के, इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका रास्ता हमवार कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं? ताकि इंडिया रातों रात जैसे बांग्लादेश में फौजें उतारी, यहाँ पे भी उतार दे, क्योंकि एक सूबे का जो है ना यानी आप गवर्नर, हम वो लोग- रो पड़ा है कि हमें हमारा हक नहीं मिल रहा, तो जारी बात है वो तो आके उसको पैसे देगा, खरीद लेगा उसको। ठीक क्या है। बिकता नहीं है? ईमान बेच देती दुनिया पैसे के लिए। बात फिर आप उधर ही ले आते हैं पाकिस्तानियों की। हम लोगों की एक ये बहुत बुरी आदत हमें सिखा दिया गया है कि जो भी कुछ हो जैसे हम हम- डाल देते हैं जैसे हम इसराइल पे, 5 तारीख को- मेरी बात, हम डाल देते हैं इसराइल पे, हम डाल देते हैं इंडिया पे। हम कभी ये क्यों नहीं कहते कि भाई हमारी गलती है? मुझे ये बताएं। अभी आपने फिर कह दिया जी ये साजिश है। साजिश कैसे है सर, मुझे ये बताएं। वो साजिश हम खुद ये देखें आप ना, ये भी एक तो बंदा- आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि भाई हमारी गलती है, हम उन्हें हक नहीं दे रहे। आप ये कह देते हैं साजिश कैसे है? भाई ये तो मैंने पहले तस्लीम कर लिया, हमारे लोगों की गलती है, क्योंकि हम लोग गलत हैं, हमारे हुक्मरान भी हमारे ऊपर वैसे ही सवार हैं। जैसी अवाम होगी ना वैसे हुक्मरान होंगे। हम लोग सोए हुए हैं, सिर्फ जाग रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर बार के लिए, हम अपने मुल्क के लिए नहीं जाग रहे। अगर अपने मुल्क के लिए जाग रहे होते तो हम सड़कों पे होते, जैसे कश्मीर डे मनाते हैं ना, ब्लैक डे मनाते हैं हम कश्मीर के लिए, यहाँ पे हड़ताल करते हैं, पूरे मुल्क में छुट्टी होती है, ये नामी दिखाने के लिए होती है। साल में एक दिन ये वो चेहरे हैं, वो दिखाने के लिए छुट्टी करते हैं। हम लोग अगर सच मुहब्बे वतन हो ना, तो हम लोग सड़कों पे हो, कारोबार बंद कर दें, खाना पीना हर चीज़ बंद कर दें। इस गवर्नमेंट को पता चल जाए कि वाकई आवाम जाग गई है, हम इसका साथ नहीं देंगे इंडिया का, फिर वो उसको हक भी देगा, उसका बजट भी देगा, उसकी हेल्थ का काम भी करेगा, उसकी सड़कें भी बनवाएगा, वहाँ पे तरक्की भी होगी, पूरे मुल्क में तरक्की होगी। अस्सलाम वालेकुम। आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। भाई साहब ने बहुत सारी बातें कही। मुझे सबसे पहले एक वीडियो में दिखाना चाहता हूं, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि एक लड़की का वीडियो, इमरान खान ही तब पीएम थे, एक लड़की का वीडियो आया था पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर से, और उसने ये बताया था कि किस तरह हेल्थ सर्विसेज वहां पे खराब हैं कि लोगों की जान चली जाती है लेकिन हॉस्पिटल तक लोग पहुंच नहीं पाते। पहले वो सुनिए। आज तक आजाद कश्मीर के लोगों ने बिना कुछ कहे कुछ सोचे आज तक पाकिस्तान के साथ दिया, हर चीज में हर मैदान में पाकिस्तान पाकिस्तान किया। हम लोगों को क्या मिला?
बिना किसी लालच के तुम में से तो कुछ वो लोग हैं जो कश्मीर तक नहीं गए, उनको ये तक नहीं पता कि कश्मीर में है क्या। आजाद कश्मीर में तो आधे से ज्यादा लोग पाकिस्तान के हॉस्पिटल में पहुंचते थे, रास्ते में मर जाते। कश्मीर से पाकिस्तान तक आने के लिए 5 घंटे 8 घंटे का सफर तय करके एक एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है। तुम लोग बात करते हो गद्दारी की। सुन लिया आपने? तो ये मत कहिए कि सरकार इसकी थी और सरकार उसकी थी। सरकार किसी की भी हो, जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां के हालात एक ही जैसे रहते हैं, बदतर। अब इसे देखने के बाद अगर आप ये कहते हैं कि वहां के लोग खुशहाल हैं, तो भाई ये बता दीजिए कि आए दिन वहां पर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ नारेबाजी होती है, वहां पर गो बैक के नारे लगते हैं, वो क्यों लगते हैं? दूसरी बात कि आप उसे कहते हो आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर है, तो भाई जब आजाद कश्मीर है तो उसका सारा कंट्रोल पाकिस्तान के पास क्यों है? अगर सारा कंट्रोल पाकिस्तान के पास है, सेना से लेकर, पुलिस से लेकर, सारी चीजों से लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर सब कुछ, तो भाई आजाद कैसे हुआ? तीसरी चीज, इस वीडियो को देखने के बाद हमारा जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, वहां के लोग अगर कुछ देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप समझिए कि इस वक्त आप कहां पर हैं और वो जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है वो कहां पर है। वहां पर लोगों की हालत कैसी है। वहां पर पीएम को घुटनों पे अपनी पैरों पे गिरवाया हुआ है पाकिस्तान ने कि उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। आप समझिए इस बात को। कैसे मुल्क है हम, कैसे इंसान है हम, कौन है हम दीन मोहम्मद पर चलने वाले हैं। कौन सी नस्ल है हम, कौन सी इंसानियत है, मुझे बताएं। तो अगर आप इस फर्क को महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। और रही बात हमारे कश्मीर की, तो हमारा कश्मीर तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और आगे आने वाले वक्त में और ज्यादा वो विकसित होने वाला है। तो कश्मीर बदल रहा है और यकीन मानिए देखते रहिए कितना बदलेगा। चलिए, हाँ, एक और चीज भूल गया, बांग्लादेश की बात कह रहे थे। इंडिया का उसमें कोई हाथ नहीं था, आप इस बात को यकीन करिए। जब आपकी सेना वहां पे जुल्म ढा रही थी, खैर मैं क्या कहूं, पाकिस्तानी की जबानी ही सुन लीजिए कि वहां पे क्या हो रहा था। ओ भाई, मुल्क किसी 16 साला दोशीजा का दिल नहीं होता जो इतने आराम से टूट जाए। उसकी एक तारीख होती है, उसकी गहराई में जाके देखना होता है। मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं करता। इन 3 कैरेक्टर्स की जगह भुट्टो साहब, मजीद साहब और याया खान साहब, इनकी जगह कोई और होता तो मुमकिन है ये बात 6 महीने आगे चली जाती। ये टूटना था। एटीट्यूड और बिहेवियर ने तोड़ा है, हमारी अशराफिया के एटीट्यूड और बिहेवियर ने। तो इसका भी सबूत मैंने दे दिया ना कि बांग्लादेश के लिए भी आप लोग जिम्मेदार थे, भारत का कोई हाथ नहीं था। भारत पर जब प्रेशर बढ़ा, जब वहां से करोड़ों लोग भारत में आके घुस गए, उनको खाना पिलाना, रहना, उन सबकी व्यवस्थाएं करनी, उतना खर्च कौन उठाता? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया, तब भारत ने इंटरवीन किया। तो ये मत कहिए। चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। नाम? नुमान साहब क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, एक जॉब करते हैं। मेरा आज का जो क्वेश्चन है जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने कल स्पीच करते हुए रो पड़े और बोला है कि हमारे साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट इंसाफ नहीं कर रही, हमें हमारा हिस्सा नहीं दिया जा रहा, बजट में हमें हमारा हक पूरा नहीं दिया जा रहा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं सोहेब भाई, आपकी जो अभी बातें आपने कही ना, इसी में कॉन्फ्लिक्ट है। आप एक तरफ उसे कहते हो कि आजाद कश्मीर है और दूसरी तरफ कहते हो कि पाकिस्तान उसको हिस्सा नहीं दे रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? या तो वो आजाद है, नहीं तो वो पाकिस्तान के कब्जे में है। अगर आजाद है तो पाकिस्तान से उसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसकी अपनी नीतियां होनी चाहिए, अपनी चीजें होनी चाहिए। और अगर अपनी नीतियां नहीं है, अपनी चीजें नहीं है और वो किसी और के कंट्रोल में है, तो फिर वो आजाद का है, वो तो गुलाम है। इस बात का फर्क मुझे शायद आप समझाइएगा। जो मुझे ये समझ में आ रहा है ये तो क्लियर है कि आजाद और पाकिस्तान ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जी मैं रात 9 बजे वाली हेडलाइन सुन रहा था, उसमें ये चीज़ बता रहे थे कि हमारा बजट पूरा नहीं मिल रहा, हमारा खासतौर पर उन्होंने हेल्थ सेक्टर, हाँ, हमारे हेल्थ का हमें बजट नहीं दिया जा रहा सही तरीके से। तो हमें चाहिए कि कश्मीर हमारा एक हिस्सा है, हमें काफ़ी अरसे से उनके साथ लड़ रहे हैं, इंडिया के साथ, इसी कश्मीर के लिए। तो हम कश्मीर के लोगों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे और बेसिक चीज़ों पे नहीं करेंगे, तो ये तो गलत बात है। ठीक है। तो उन्हें चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को, सीएम साहब को, कि इस चीज़ पे गौर करें
उन्हें उनका प्रॉपर जो उनकी नीड है वो दी जाए, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं दिया जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उनकी जो ज़रूरियात पूरी है वो की जाए। वो तो ज़रूरी है। अगर हकीकत पे बेस बात करें तो हम तो अपनी ज़रूरियात नहीं पूरी कर पा रहे, हम किसी की ज़रूरियात कैसे पूरी करेंगे? अगर बात की जाए ये हम कहते हैं कि इंडिया के पास जो कश्मीर है वो भी हम लेंगे। बेशक हम अपनी आवाम को 75 साल से सिर्फ कह ही रहे हैं, ना ऐसा शायद कर सकते हैं, शायद ना ऐसा होगा, तो लेकिन हम अगर वो मिल भी जाता है, क्या उसकी ज़रूरियात पूरी कर लेंगे? हम तो अपनी ये जो यहाँ पे कश्मीर है उसकी ज़रूरियात नहीं पूरी ये सारी चीज़ें होती है मैनेजमेंट से। आपकी मैनेजमेंट अच्छी हो, हमारे पास काफ़ी काबिल ऑफिसर हैं, काफ़ी हमारे पास मिनिस्टर्स हैं, तो माशाल्लाह काबिल लोग हैं, वो इस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं। मैनेज करना आना चाहिए, मैनेज वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से कश्मीर को भी साथ लेके चलना चाहिए, उनकी जो ज़रूरियात है वो पूरी करनी चाहिए मैनेज करके। आपको लगता है कि वो तो अल्लाह करे बेहतर से बेहतरीन हो जाए निज़ाम सारा, लेकिन मौजूदा दौर की बात की जाए, आपको लगता है कि हम जो कश्मीर के साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट इंसाफ कर रही है या नहीं कर रही? मतलब अब देखा जाए तो सारी चीज़ें सामने होती हैं कि पाकिस्तान के भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो उन्होंने ये बजट ऐसा डिफाइन किया है, लेकिन चाहिए कि थोड़ा सा ना उसे मेरा बढ़ाया क्वेश्चन ये जाए। है कि इंसाफ हम कर पा रहे हैं या नहीं, चाहे वजूहात बहुत सी हैं, इंसाफ कर पा रहे हैं कश्मीर के साथ या नहीं? जाहिर बात है वो तो हम कर रहे हैं, इंसाफ कर रहे हैं, बजट इंसाफ कर रहे हैं। ये बजट ना देना, उसका प्राइम नहीं, मिनिस्टर नहीं, रो सुनो, पड़ना, वो इंसाफ है? नहीं, इंसाफ बजट की और बात है। वैसे देखें हम भाई, कश्मीर- बेसिक नीड, अच्छा वैसे मैं अल्फाज से कह दूं, अल्फाज के साथ ही कह दूं कि भाईजान के नाम लेते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, उन्हें उनका हिस्सा ना दें तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि हम उनके साथ? बजट में कुछ इश्यूज होंगे जो इस वजह से ये कम हुआ गया है, तो इंशाल्लाह वो इश्यूज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ इंसाफ कर रहे हैं या नहीं। अब इसमें इंसाफ कहा भी जा सकता है, नहीं भी कहा जा सकता, उनकी शायद- जरूरत पूरी होनी आप चाहिए। शायद कहना नहीं चाह रहे, खैर कोई मसला नहीं, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सजाद, क्या करते हैं? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से ग्रेजुएट हूँ जी। ग्रेजुएट हैं। अच्छा, मेरा आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर का हिस्सा है, उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं कल वो स्पीच करते हुए रो पड़े हैं कि पाकिस्तान हमें बजट में हमारा हिस्सा नहीं दे रहा। ख़ास तौर पे हेल्थ सेक्टर की उन्होंने बात की है, और एक बात उन्होंने साथ ये भी की है कि अगर हम चुप हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें कुछ पता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस बात? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जी हम अक्सर जब भी किसी भी मौजू पे मतलब हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या प्रेसिडेंट साहब या सीएम साहब तकरीर करते हैं, कोई भी इवेंट हो, कोई भी किसी किस्म का कोई इशू आता है, कोई मतलब कोई स्ट्राइक वगैरह होती है, उस पर हम अक्सर ये नारेबाजी करती हैं कि जी कश्मीर हमारी शाह रहेगा। और भाई जब आपकी शाह कोई हम पिंच कर देंगे, उसको मतलब बंद कर किसी ने क्या करना है, हम खुद कर दें। हम खुद कर देंगे, ठीक है। तो उसमें यह चीज़ है कि जो उनके राइट्स हैं, जब आप उसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये हमारी शारक है, वो तो भाई शारक के ऊपर अगर हाथ रख लिया जाए तो सांस तो नहीं आएगा। तो इस तरह हेल्थ जो फैसिलिटी है वो उनकी होनी चाहिए, उसमें बजट, एजुकेशन का, हेल्थ का, हमारी बेसिक नीड क्या है, हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। तो ना हेल्थ है ना एजुकेशन है, पाकिस्तान में नहीं है, तो कश्मीर को ये कैसे फैसिलिटेट करेंगे? तो हम तो बात करते हैं कि हम इंडिया के पास जो कश्मीर है वो भी हम ले लेंगे, हम तो ये इधर लोगों को अपनों को गोली देते हैं या नारे लगाते हैं कि वो भी हम अपना जो है उस पर भी कब्जा कर लेंगे। तो बात ये है कि अगर हम ये वाले कश्मीर को नहीं अपना पूरे अच्छे तरीके से चला पा रहे, उसे कैसे चलाएंगे? यार असल में यही तो प्लानिंग है सबसे पहले, ठीक है, कि हमें यही नहीं पता कि हमने करना क्या है, ठीक है। एक पार्टी आती है वो कश्मीर का नारा लगाती है, दूसरी आती है वो कहती है ये नहीं, ये होना चाहिए, ठीक है। इसको कैसे मतलब मैनेज करें, कैसे लेके चलेंगे, ये इनको खुद देखना चाहिए, ठीक है। और उससे सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे जिस वक्त हम ये चीज़ मतलब देख रहे हैं, बार बार यही नारा लगाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, उसके बिहाफ के ऊपर पाकिस्तान बना है, ठीक है। उसी आइडियाज़ को लेकर हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब पंजाब और पाकिस्तान के अंदर जो हेल्थ की और एजुकेशन का जो सूरत हाल है वो आप मीडिया वालों के सामने है, ठीक है। और अगर सदर वजीर आजम साहब कश्मीर के रो पड़े हैं, वो अपने राइट्स पे रो रहे हैं, ठीक है, सच्चा रो रहे हैं। सच्चा रो रहे हैं। कल को अगर हम ब्लेम करेंगे कश्मीरी हमारे साथ नहीं मिल नहीं रहे या हमारे साथ तावन नहीं कर रहे, तो फिर वो गलत बात नहीं होगी। तो भाई वो कैसे आएंगे जब आप उनके राइट्स ही नहीं दे रहे, अभी नहीं आप उनको दे रहे, तो कल को वो फिर आपके साथ आके इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे? यही ज़रूरत है ना एक कौम की, उनको हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, कपड़ा रोटी चाहिए। अगर यही मकान उनको नहीं मिल रहा, हमारा नारा क्या था? यही था, इसी के ऊपर पाकिस्तान कायम हुआ था। आज़ादी चाहते हैं ना, तो आज़ादी किस बात की? और लास्ट में देखिए,
और यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा गुस्सा पीओके में बढ़ चुका है पिछले 75 सालों में। आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको एक कश्मीरी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के एक नेता का बयान सुनाता हूं, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान ने अपना जुल्मो सितम हमारे ऊपर बंद नहीं किया तो हम भारत के साथ मिल जाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हैं आप? तो अब जो है पहले ये सुनिए ये बयान। पाकिस्तान के अंदर इतनी जरूरत नहीं कि वो आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को अपना हिस्सा डिक्लेयर करे, और नहीं कर सकेगा। इंशाल्लाह मैं जिंदा रहता भी, और अगर मैं मर गया तब भी इंशाल्लाह ये आपको खबर दे जाता। एक बात होगी, ये याद रखो, जब ये ज्यादा फोर्स करेंगे, जिस तरह आज मुतमदा कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मुतनफर हुए इस लॉकडाउन के बाद, और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है, तो हमने भी हिंदुस्तान के साथ जाना है। हम तकसीम कबूल नहीं करेंगे। सुना ना आपने? और ये ऐसी कोई पहली आवाज नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही एक महिला ने भारत के पीएम, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर की महिला थी, उन्होंने इंसाफ के लिए भारत के पीएम से गुजारिश की कि पीएम मोदी साहब मुझे इंसाफ दिलाइए, रेप का कोई मामला था। मुझे जो है पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर की पुलिस ने, यहाँ की गवर्नमेंट्स ने और यहाँ की अदालतों ने इंसाफ फराहम नहीं किया। तो इसलिए जो है मैं आज अपने इस वीडियो पैगाम में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी से ये अपील करना चाहती हूँ कि वो हमें हमारी रियासत में आने की इजाज़त दें। मेरे बच्चों की जानों को ख़तरा है। यानी कि वहां पे लॉ सिक्योरिटी, लॉ इन्फोर्समेंट की भी क्या हालत है। उसके पहले एक और भाई साहब थे, वीडियो बना के, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के ही थे, पीओके के। उन्होंने कहा कि देखिए किस तरह से मेरे घर को तोड़ा जा रहा है और ये जमीन जो है वो भारत की है। पीएम मोदी आइए और देखिए अपनी जमीन वापस लीजिए। हमें हिंदुस्तान, इंडिया से मदद करते हैं, हम मोदी से मदद तलब कर रहे हैं कि आओ और इनको सीधा करो। ये रकबे तुम्हारे हैं मोदी, ये सिखों के, गैर मुस्लिमों के रकबे हैं, किसी के बाप के नहीं है। हम अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। जहाँ तुम्हारे रकबे, तुम्हारे विरासत में रकबे मिले हुए, ये लोगों को आके बदमाशी करते हैं। आप समझिए, पहले ये चीजें नहीं होती थी, पहले ये चीजें सामने नहीं आती थी, खुलेआम नहीं आती थी, लेकिन अब खुलेआम आ रही हैं। और ये साबित करता है कि जो जिसका है उसको वापस मिलना चाहिए। तो धीरे धीरे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर से ही आवाज उठेगी और आप देख लीजिएगा। और इसका भी ब्लेम आप कहोगे कि भारत करवा रहा है। अजी, जब आप ही जुल्म कर रहे हो तो उसमें भारत क्या करेगा? यह बात सही है कि जब आप ही जुल्म कर रहे हो, जब आप ही उसका हक नहीं दे रहे हो, जब आप ही उसका हक मार रहे हो, और कहने को कि सिर्फ बातों बातों में आप साथ हो कश्मीर के, ये है, वो है, ऐसा वैसा है, लेकिन असलियत में क्या है? असलियत यही है कि ना आप उन्हें उनकी सुविधाएं दे रहे हो, ना वहां पे एजुकेशन है, ना वहां पे सड़कें हैं, ना वहां पे इंफ्रा है, ना वहां पे हॉस्पिटल्स हैं। भाई क्या है? तभी तो वो रो रहे हैं ना, तभी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए ना। खैर चलिए आगे देखते हैं। ये बता जी, तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा शोएब चौधरी का और डीडीटी एक्ट का। अब वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, इसलिए हम इसको छोटे पार्ट में कर रहे हैं। जो इनका सवाल था, पाकिस्तान का जो कश्मीर है, क्या हम उसको बेसिक नीड्स, बेसिक ज़रूरियात प्रोवाइड कर रहे हैं? तो इसका सीधा सा जवाब तो ये है कि हम नहीं कर रहे, क्योंकि हम जो पाकिस्तान के पंजाब के इलाके हैं, मेन जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो पंजाब ही है। पंजाब में वो ज़रूरियात अच्छी तरह से पूरी नहीं कर पा रहे। जो हमारे अस्पतालों की सूरत हाल है, जो हमारी एजुकेशन का सिस्टम है, जो लोग यहाँ पे सरकारी अस्पतालों में जाते हैं लेकिन वहाँ से मर के ही बाहर आते हैं, उनका सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, उनको लाइनों में लगना पड़ता है अपने इलाज के लिए। यहाँ बेसिक नीड्स कहीं भी नहीं है पूरे पाकिस्तान में। यहाँ चंद अशराफियाँ हैं जो मिलजुल के खाते रहते हैं और पाकिस्तान को लूटते हैं, और पाकिस्तान का ही रुपया वो अपने बाहर के मुल्कों में ले जाते हैं अपने बैंकों में, और जब यहाँ से अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करते हैं तो निकल जाते हैं आराम से। अपनी फैमिलीज तो पहले ही उनकी बाहर होती हैं। अगर हम पंजाब को ही उसका सही से हक नहीं दे पा रहे तो हम कश्मीर को उसका हक किस तरह से देंगे? लेकिन दूसरी बात यह है कि अब हम पे गुर्बत के बादल हैं जो हमेशा से ही रहे हैं। 60s कहते हैं, 60 तक हमारे हालात अच्छे थे, उसके बाद से हालात ऐसे ही हैं। कभी भी पाकिस्तान संभला नहीं है, अपने पाँव पे खड़ा नहीं हुआ। तो
इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम रोना धोना शुरू कर दें और दूसरा हम मोदी साहब को पुकारने शुरू कर दें। तो उनके भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं थे, अच्छे हो रहे हैं, इतने अच्छे नहीं थे। उनके कश्मीर में भी कोई हालात इतने अभी तक भी अच्छे नहीं हैं। ये नहीं, अभी अच्छे हो रहे हैं, जब अच्छे हो जाएँगे तो लोग वहाँ भी देखना शुरू कर देंगे और यहाँ से भी जो फिर उसकी माँग की जा सकती है। लेकिन ये 1-2 चीज़ें इस तरह की वीडियो सामने आ जाना, इससे आप ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा जो कश्मीर है वो वहाँ जाना चाहता है और यहाँ जाना चाहता है। हाँ, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, अगर उनको उनका पूरा बजट का हिस्सा नहीं मिल पा रहा, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो सरदार तनवीर साहब हैं, ये खुद भी बहुत ज़्यादा अमीर शख्स है। ये कोई आम नहीं है। अगर ये खुद अपने से भी थोड़ा लगाना चाहे, जो ये अपने सियासी नारों में पहले इस्तेमाल करते हैं कि हम बदल देंगे कश्मीर को, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो थोड़ा अपनी भी जेब को ढीला करा कीजिए, अपनी अवाम के लिए, अपनी अवाम पे खर्च कीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि आपने इस अवाम के नाम पे मराद तो हासिल करनी है, लेकिन इसके लिए कुछ भी देने को तैयार नहीं है। आप वो फंड्स और बजट को ही रो रहे हैं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट आपको देगी, आप खुद से कुछ नहीं करेंगे, तो ये भी आप लोगों का एक फेलियर है। कश्मीर एक बहुत ही खूबसूरत और जन्नत नज़ीर वादी है, वहाँ टूरिस्ट हमेशा के लिए जोग जाते हैं, लेकिन आप अगर उनको फैसिलिटेट करें, बेहतरीन होटल्स बनाएँ और जहाँ पे रोड्स नहीं बने हुए, वहाँ पे अगर रोड्स बनाएँ और सियाह पूरे तरीके से वहाँ पर जा सकें, तो एक यही ज़रिए मुबादला काफ़ी है आप लोगों की रोज़ी-रोटी के लिए और इससे ही आप बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहें तो। लेकिन अगर आपने रोक के ऐसे बुज़दिलों की तरह दिखाना है सारी दुनिया को पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके बारे में, वो एक मिसाल बनी है हमारी पंजाबी की, अगर मैं अपने पेट से कपड़ा उठाऊँ तो अपना ही पेट नंगा करके दिखाऊँगा ना, तो ये दुनिया को दिखाना और ये रोना, ये आपकी बुज़दिली है। आप आगे बढ़िए, अपने लोगों को साथ मिलाइए, अपनी थोड़ी-सी जेब ढीली कीजिए, लोगों पे खर्च कीजिए, लोगों को नज़र आएगा सरदार तनवीर साहब ने अपना सारा कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ हिस्सा तो अवाम के लिए खर्च कर दिया। आप अपनी सारी दौलत को सिर्फ़ सियासी जो कैंपेन होती है उसके लिए इस्तेमाल में ना रखिए, थोड़ा-सा लोगों पे बाद में भी खर्च करना शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं होता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और इससे आपके जो लोग भी खुश होंगे, अगर लोग खुश होंगे तो आपका खुदा भी आपसे खुश होगा। थोड़ा-सा इस तरफ भी तवज्जो दीजिए, पाकिस्तान के तो हालात वैसे ही हैं। अगर आप इस तरह कहें कि जी वो सारा कुछ पंजाब को मिल गया है, आपको नहीं मिला तो फिर ज़्यादती है। यहाँ हालात सारे के सारे ही ऐसे हैं, हर किसी का कहीं से कहीं बजट कम होता है और कहीं ना बजट कहीं का होता है, इस्तेमाल कहीं पे कर देते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है। तो अभी पाकिस्तान के हालात उस तरह से नहीं हैं जिस तरह आप समझ रहे हैं, तो कुछ आप भी कीजिए, कुछ पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी होश के नाखन लेने चाहिए कि जो किसकी बेसिक नीड है वो उसको देनी चाहिए। बिल्कुल जी, ये ज़्यादती है कश्मीर के साथ और ये ज़्यादती जो है ये हुक्मरान ही कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक कश्मीर पर भी हुक्मरानी की है और पाकिस्तान पर भी हुक्मरानी की है। क्योंकि जो भी बजट आते हैं ये ज़ाती इस्तेमाल पे लगाते हैं, ये अवाम की फलाह व बहबूद के ऊपर खर्च नहीं करते। क्योंकि अगर इनको इतना ही दर्द था जितना ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे और दुनिया के आगे जगनसाई का सबब बन रहे थे, तो ये फिर ये क्या है, ये इलाज कश्मीर में नहीं करवाएंगे, ये इलाज तो लंदन जाके ही करवाएंगे। ठीक है, अगर इनको इतना ही दुख था तो ये फिर अपने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाते, ये अपनी तिजोरियाँ नहीं भरते। आज अगर आप सरदार तनवीर साहब का बैकग्राउंड जाके चेक करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये एक अकेला शख्स जो है वो कश्मीर, इतना सा तो कश्मीर है, उसके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बेहतर कर सकता है, लेकिन इन्होंने करना नहीं है। कश्मीर के नाम के ऊपर इंडिया को भी बेवकूफ़ बनाया जाता है और हमको भी सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है, चूरानी हमें दिखाया जाता है। और यहाँ पे देखें कश्मीर में ये डेवलपमेंट हो रही है, उधर जम्मू कश्मीर में ये डेवलपमेंट हो रही है। जैसे आप देखें पाकिस्तान में तो ये कागजों में भी नहीं, मीडिया पे नहीं दिखाते, इंडिया तो इस वक्त कागजों में बहुत कुछ कश्मीर में कर रहा है। एक आई होप कि आगे जो है ना वो हकीकत में भी ऐसा हो। मैं तो यही चाहता हूँ कि कश्मीरियों को जो है उनका हक मिलना चाहिए, उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, जैसी कुर्बानियाँ ये दे रहे हैं ऐसी कुर्बानियाँ फ़लस्तीन वाले भी दे रहे हैं। इन दो ममालिक को, इन दो खित्तों के लोगों को, चाहे वो मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, उनको उनका हक मिलना चाहिए, उनको भी बराबरी का हक मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी दुनिया में आए हुए हैं। उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती जो हो रही है वो नहीं होनी, चाहे वो कोई भी कर रहा है, इंडिया कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है या वहाँ पे इसराइल कर रहा है। तो ये एज ए इंसानियत के तौर पर बिल्कुल यहाँ पे जो कश्मीर है उसको जो बजट मिलना चाहिए उससे ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन नहीं देंगे। क्यों?
क्योंकि उसके ऊपर इन्होंने चूरन बेचना है, उसी के ऊपर इन्होंने अपने दफा के जो बजट है वो बढ़ाने हैं, उसी के ऊपर इन्होंने जो है अपनी फैसिलिटियाँ बढ़ानी है, अपने जो मराहत हैं वो बढ़ानी है और उस इलाज करवाने के लिए जो लंदन जाना है उसके लिए जो है वो पैसा इकट्ठा करना है। किसके नाम पे? कश्मीर के नाम पे। अगर वो कश्मीर के मसाइल को हल कर देंगे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर देंगे, लोग वहाँ पे टूरिस्ट जाएंगे, वहाँ पे जो है आम लोगों का फ़ायदा होगा, तो फिर इनको कौन पूछेगा? इनका चूरन बिकना बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये कभी भी ये मसाइल जो है ना हल नहीं होंगे। ना ये इंडिया भी ड्रामे करती है, हुकूमत ड्रामे करती है, और पाकिस्तानी हुकूमत भी सिर्फ ड्रामे करती है। हमारी हुकूमत तो जो है ना वो पिछले ने तो नाम भी नहीं लिए। वो क्यों नहीं लिए? क्योंकि जो उनको लाने वाले थे वो उनको नाम लेने की इजाज़त नहीं देते थे। जो भी नाम लेगा कश्मीर का, क्योंकि कश्मीर के ऊपर उनको बजट मिलता है, जो कश्मीर के ऊपर सियासत करते हैं। और अगर कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, वहाँ के लोगों की आवाज़ जो है ना वो उसको सुन लिया जाएगा, उनको उनका हक दे दिया जाएगा, तो फिर इनका चूरन भी नहीं बिकेगा, इनकी अयाशियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल ये ज़्यादती है जहाँ पे भी हो रही है। हर एक इलाके के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर होना चाहिए। पाकिस्तान के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि उस पर ऊपर हंसा ही जा सकता है, मातम ही किया जा सकता है। तो ऐसे हालात में हम क्या कह सकते हैं कश्मीर में कैसे बेहतरी होगी? हमारे पास जो कश्मीर है उसको हम जो है ना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं कर पा रहे, और नारे हम 70 सालों से लगाते आ रहे हैं कि हमें वो भी कश्मीर भी लेना है। वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर हमने सिर्फ चूरन बेचना है। आज के हालात को तो देखते हुए जो मेरी ज़ाती राय है कि जो बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। कहीं वो तो अपनी पुरसकून लाइफ जो अब वो सेटल्ड हैं, वो अपने ग्रोथ में जा रहे हैं, तो वो बेहतर है, वो बेहतर ही है। जो वहाँ पे कश्मीर हमें नहीं मिल सका, जिसका हम रोना 70 साल से रो रहे हैं, अगर कहीं वो इंडिया के साथ है तो वो भी बेहतर है। चलें, किसी को तो बेहतर सहूलियात मिलती हैं। और दूसरा मैं करूँगा क्योंकि इंडिया वाला जो कश्मीर है वो भी फौज के अंडर है, और जो हमारे वाला कश्मीर है वो भी फौज के अंडर है। बांग्लादेश जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से आज़ाद हो गया, इसलिए वो तरक्की कर गया है। तो जो खित्ता फौज के अंडर आएगा वो कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। चलें जी, जो फौज के अंडर है वो खित्ता कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। यहाँ बेसिक नीड्स पाकिस्तान की अपनी पूरी नहीं हो रही, तो वो कहाँ से उनकी पूरी करेगा? तो इसके लिए आप रोइए मत, दुनिया को दिखाइए मत, खुद का करके दिखाइए। जिस तरह इंडिया की रियासतें खुद अपने पाँव पे खड़ी हैं, वहाँ पे वो अपना अपना हिस्सा डालती हैं इंडिया की तरक्की के लिए, इस तरह आप भी कुछ करके दिखाइए। आई होप सो हमारी वीडियो आज आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करें। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया।